महान शासक अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को जीतने के क्रम में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने 326 बीसी में हाइडस्पेस नदी, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण कर दिया था। इसी लड़ाई को पूरा विश्व बैटल ऑफ हाइडस्पेस के नाम से जानता है। कहा जाता है कि वह इतना ताकतवर था कि उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी रहा जब सिकंदर को हार का सामना भी करना पड़ा। इस लड़ाई में सिकंदर का विश्व विजेता बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की चौथी और आखिरी लड़ाई बनकर रह गई। इस लड़ाई में महान सिकंदर और सेना को पोरस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सिकंदर की सेना किनारे जाने से घबराई गई हुई थी और राजा पोरस को पूरी तरह से अपने अधीन करने में असमर्थ थी। अपनी पिता की मौत को बाद वह ग्रीस के मैसेडोनिया के सिंहासन पर विराजमान हो गया। पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने उत्तरी भारत में अपने पंख फैलाने का प्रयास किया। वह विश्व को जीतने के क्रम में भारत पर भी अधिकार जमाना चाहता था। इसी कारण उसने राजा पोरस को घुटने टेकते हुए हथियार डालने का संदेश भेजा, लेकिन साहसी पोरस ने ठुकरा दिया। पोरस के इस संकेत के बाद सिकंदर को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसने पोरस पर आक्रमण करने का पूरा खाका तैयार कर लिया। जब पोरस को पता चला कि सिकंदर नदी पार कर चुका है, तो वह आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। पोरस ने अपनी अश्वारोही सेना को किनारों पर और पैदल सेना को बीच में, हाथियों को सामने रखा। सिकंदर ने अपनी भारी पैदल सेना को केंद्र में एक फालानक्स में तैनात किया, खुद दक्षिणपंथी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया और एक पहाड़ी के पीछे एक विस्तृत बाहर की सवारी पर कोएनस के तहत बाएं पंख की घुड़सवार सेना को भेजा। सिकंदर ने लगभग 50,000 सैनिकों को मैदान में उतार दिया, जिसके सामने पोरस की केवल 20,000 सेना खड़ी थी। लेकिन पौरव के राजा पोरस की 200 युद्ध हाथियों ने युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर धूल चटा दी। पहले ही दिन की हार ने सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन सिकंदर अपनी हार कहां स्वीकार करने वाला था। उसने फिर तैयारी की युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन पोरस की हाथियों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया। पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया और सिकंदर को निहत्था कर दिया, लेकिन युद्ध नीति के अनुसार पोरस ने सिकंदर को छोड़ दिया और उसके सैनिक उसे वहां से उठाकर ले गए। सिकंदर की ये हालत उसकी सैनिकों से देखी नहीं गई और उन्होंने युद्ध से अपने हाथ खींचने का फैसला लिया। सिकंदर ने भी सैनिकों को वापस जाने को बोल दिया, लेकिन रास्ते में पोरस की सेना ने वापस लौट रही सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर दिया और सिकंदर का घेर लिया। खुद को हारते देख विश्व विजेता सिकंदर ने पोरस के सामने अपने घुटने टेक लिए और पोरस से युद्ध समाप्ति की विनती करने लगा। पोरस ने सिकंदर की जान बख्श दी और उसके साथ संधि कर ली। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस को कई राज्य जीतने में मदद की।